सदक़तुल फ़ितर, फ़ितराना या ज़कातुल फ़ितर, इसका वक़्त क्या है? मुहतरम नाज़रीन किराम, इसका वक़्त ईद का शव्वाल का चाँद चढ़ने के बाद शुरू होता है और ईद की नमाज़ शुरू करने से पहले-पहले तक रहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में है, जो सुनन अबू दाऊद में है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातुन मक़बूलतुन, जिसने ये ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले-पहले अदा कर दिया तो उसका ये ज़कात सदका मकबूल है, कबूल कर लिया जाएगा। व मन अद्दाहा बाद अस्सलाति फ़हिय सदक़तुम मिन अस्सदक़ाति, और जिसने ईद नमाज़ पढ़ने के बाद अदा किया तो वो सदकों में से एक, आम सदकों में से एक सदका हो जाएगा। वो फ़ितराना जो फ़रीज़ा था बंदे पर वो अदा नहीं होगा, ये फ़र्ज़ छूट जाएगा उस बंदे से और वो फ़र्ज़ छोड़ने की वजह से गुनाहगार होगा। फिर वो आम नफ़ली सदक़ात में से एक सदका बन जाएगा। तो फ़ितराना हर सूरत में, हर शक्ल में ईद नमाज़ पढ़ने से पहले-पहले अदा कर देना चाहिए। एक रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़कातिल फ़ित्र अन तुख़रजा क़ब्ल ख़ुरूजिन नास इला सलात, कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलने से पहले लोग फ़ितराना अदा कर दें। तो ये तमाम नाज़रीन किराम, सब लोगों को ये पहले बंदोबस्त करके रखना चाहिए। ऐसे फ़ुक़रा और मसाकीन का की तहक़ीक़ भी करके रखनी चाहिए, क्योंकि इसका वक़्त बहुत कम होता है। और फिर वहाँ उस वक़्त बंदा फ़ैसला करे कि कहाँ देना है, किधर देना है, तो उस वक़्त वो फ़ैसला भी सही मानों में नहीं कर सकेगा और सही मुस्तहक़ीन तक पहुँच भी नहीं सकेगा। तो पहले आप पूरी तहक़ीक़ करें कि कौन है सफ़ेद पोश लोग, जो लोगों के सामने हाथ भी नहीं फैलाते और वो मुस्तहिक़ भी हैं। तो ऐसे लोगों को ढूँढ कर रखें, और जो ही ईद का चाँद चढ़े तो आप उनके घर में फ़ौरी तौर पर पहुँचा दें। ये है असल तरीका, और ये फ़ुक़रा और मसाकीन का हक़ है, और ये ईद पढ़ने से पहले-पहले उन तक पहुँचना चाहिए। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जमा होता था सदक़तुल फ़ितर मस्जिद में। अगर ऐसी शक्ल बन जाए, तमाम लोग अपने-अपने इलाकों में जमा करें और एक कमेटी बन जाए, फिर वो तमाम मुस्तहक़ीन के घरों में ख़ुद पहुँचाएँ। ये सिर्फ़ पेशावर जो बकारी होते हैं, उनको देने से सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं होता, ना वो मिस्कीन के ज़ुमरे में आते हैं और ना वो मुस्तहिक़ होते हैं सदक़तुल फ़ितर के। अक्सर पेशावर, उनके पास बहुत कुछ होता है, माँग-माँग कर वो बहुत मालदार बन चुके हुए होते हैं, तो उनके लिए माँगना जायज़ भी नहीं होता और उनको देना भी जायज़ नहीं है, गुनाह होता है उनको देने में। इसलिए जो है ना, वो फ़ुक़रा और मसाकीन जो वाक़ईतन हकीकी हैं, हाथ फैलाने वाले नहीं हैं, सफ़ेद पोश हैं, लोगों को भी नहीं पता चलता कि ये मुस्तहिक़ हैं, उनको ढूँढ कर देना चाहिए, तो कमेटी उन तक पहुँचाए। अगर जमा करके देना है ना, तो फिर इसकी गुंजाइश है, रमज़ान के आखिरी 2-3 दिन में दिया जा सकता है। उससे पहले, रमज़ान के आखिरी 2-3 दिन से पहले भी सदक़तुल फ़ितर अदा करने की कोई दलील नहीं है। अगर कोई देता है तो वो भी आम सदक़ात में से सदक़ात हो जाएगा, वो भी फ़ितराना अदा नहीं होगा उसको। फ़ितराना आखिरी 2-3 दिन में है। इसकी दलील अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है सही बुखारी में। वो कहते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदक़तुल फ़ितर के माल पर पहरेदार मुकर्रर किया। तो मशहूर हदीस है, आप लोगों ने सुनी हुई है, चोर आता रहा 3 दिन पकड़ते रहे। तो इसका मतलब है 3 दिन पहले जमा होना शुरू हो गया था, 3 रातों में चोर आया है। तो इस हदीस की बिना पर आखिरी 3 दिनों में ये दिया जा सकता है रमज़ानुल मुबारक के, उससे पहले नहीं देना चाहिए।